जय श्री राधे, जय भाग्य बिहारी। आइए मित्रों, आज हम पुनः हमारे चैनल भक्ति रस पंडित आनंद कृष्ण शास्त्री, हम आपके बीच में आज पुनः कथा लेकर के उपस्थित हुए कार्तिक मास की, जिसको हम श्रवण करके हमारे समस्त पापों के क्षय कर सकते हैं। परम और पुनीत मास जिसको भगवान श्रीमन नारायण ने अपना माह माना, उसकी कथा हम यहाँ पर बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। आइए गत दिवसों की भांति आज भी वही कथा श्रवण करें। आज 11वां दिन, कार्तिक मास का 11वां दिन है और कार्तिक मास के 11वें दिन की कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। कार्तिक मास के 11वें दिन में भगवान श्रीमन नारायण का चरित्र पवित्र और पावन और पुनीत है। परंतु महाराज नारद जी से कहते हैं, और नारद जी परंतु महाराज को यह कार्तिक मास की पुनीत कथा श्रवण करा रहे हैं। इंद्रादिक देवताओं ने जब जलंधर को आता हुआ देख करके बहुत भयभीत हो गए, बहुत चिंतित हो गए कि अब ये जो जलंधर जो है ना, ये हमको छोड़ेगा नहीं, मार ही देगा। अब देवता जब चिंता में हो जाते हैं, देवता हो या मनुष्य हो, कोई भी हो, तो उस समय परमात्मा का ही हमको सहारा प्राप्त होता है। आज हमारा भी नियम बन गया है कि जब हमारे ऊपर आपत्ति विपत्ति आपदाएं आती हैं, तब हम भगवान का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सिमरण करते हैं। जब हमारी इज्जत पर, हमारी स्मिता पर आती है तो हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। लेकिन क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारे जीवन में कभी दुख आए ही ना, हम सदैव सुखी रहें, सदैव भक्ति करते रहें, तो हम स्वार्थी नहीं कहते। हमारे शास्त्रों ने कहा है कि हम क्या करते हैं, हमारी आदत हो गई है, हमारी आदत ने बिगड़ गई है। क्या बोलते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। हमारे ऊपर जब समस्याएं आ जाती हैं, विपत्ति आ जाती है, तो परमात्मा का चिंतन में हम लग जाते हैं। जब बीमार हो जाएंगे तो भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु हम स्वस्थ हो जाए। अरे ऐसा क्यों, उसके पहले ही लग जाओ भक्ति में। क्या चौथेपन की हम व्यवस्था देखते हैं कि चौथेपन में भक्ति करें? बालकाल से हमको भक्ति करनी। आज देवताओं के ऊपर समस्या आई, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं और हमारी रक्षा कीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वासधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगिविद्यानगम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरणं, सर्वलोकैकनाथम्। हे प्रभु सर्वलोकैकनाथम, हे सर्व लोगों के नाथ, हे दीनबंधु दीनानाथ दयानिधान, हे विष्णु, हे शिवादिक समस्त देवताओं से पूजित, हे नारदादिक देवताओं से, ऋषियों से पूजित, हे हमारी प्राणों की रक्षा कीजिए। हमारे प्राण बड़े संकट में है, मेरा कोई ना सहारा सिवा तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, आप हमारे दुख का भंजन कीजिए, हे दुख भंजन।
जब इस प्रकार की स्तुति सुनकर के भगवान उन दैत्यों का नाश करने वाले, शत्रुओं का शमन करने वाले क्रोधित हो गए भगवान विष्णु, और अपने श्री लक्ष्मी मैया से बोलते हैं कि सुनो, तुम्हारे भाई ने इतना अंधकार मचा करके रखा है कि समस्त त्रिलोकी में हाहाकार मचा हुआ है, बहुत ही परेशान करके रखा है सबको। इसलिए वह गरुड़ पर सवार होकर के और लक्ष्मीपति दीननाथ, दीनबंधु दयाल और देवताओं का दुख दूर करने के लिए तैयार होते हैं, जाते हैं। मुझको देवता ने प्रार्थना की, उन देवताओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए जाना पड़ेगा। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं और वह मेरा भाई है जलंधर। क्या आप उसको संग्राम में मारोगे? क्यों मारोगे? आप तो समस्त जन के कल्याण करने वाले हैं, तो मेरे भाई ने आपका क्या किया है? भगवान बोले, और नारद जी कहते हैं कि शिव जी के अंश में पैदा हुआ और ब्रह्मा जी के वरदान से वरदानित मैं उसको मारूंगा तो नहीं, मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन देवताओं के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। और कहकर के गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर के भगवान नारायण और वहां पर पहुंचते हैं जहां पर जलंधर है। और जैसे ही हमारे भगवान वहां पर पहुंचते हैं, इसके बाद में गरुड़ के छोटे भ्राता के समान और गरुड़ के पंखों से, वायु से वहां के जो दैत्य थे और सभी उड़ने लगे। जलंधर ने देखा कि यहाँ तो श्रीमन नारायण स्वयं मुझसे युद्ध करने के लिए आ गए हैं, इसलिए वह विष्णु भगवान के पास पहुंचा जलंधर और भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान श्रीमन नारायण ने जलंधर के रथ के घोड़ों का, छत्र का और बाजुओं को काट दिया। इन सारी वस्तुओं को जो श्रीमन नारायण ने काट दिया, तो जलंधर महाराज ने भी एक गदा का ऐसा प्रहार किया गरुड़ जी के ऊपर कि वो जाकर के पृथ्वी पर धराशायी हो गए, गिर गए। अब भगवान श्रीमन नारायण के विष्णु भगवान के बीच में और जलंधर के बीच में जो है मल्ल युद्ध होने लगा। वह उसको मार रहे, वो उसको मार रहे, आपस में खींचातानी हो रही, युद्ध चल रहा है। महाराज, इस प्रकार से पृथ्वी मैया पर प्रहार होता था कि पृथ्वी मैया भी शब्दायमान हो जाती थी, पृथ्वी से भी शब्द निकलते थे। इस प्रकार से युद्ध चल रहा था। लेकिन एक बार भगवान ने उसको अपने और दबाया है और उससे कहने लगे, हे जलंधर, तू मांग ले जो कुछ तुझको चाहिए, मैं तुझको वह प्रदान करूंगा। इसमें और कोई भी संशय की बात नहीं है, आप चिंता मत करना, मैं तुमको सारी वस्तुएं प्रदान करूंगा। जलंधर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझको कुछ देना चाहते हो तो एक ही वस्तु दीजिए। क्या क्या वस्तु चाहिए? भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, आज तुम जो कुछ भी मांगोगे वह तुमको सहजता से वह प्रदान कर दूंगा। जलंधर भावुक होकर के कहने लगा, हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि मैं मांगू आपसे तो एक काम है मेरा कि मैं आपको श्री लक्ष्मी जी के साथ में समस्त देवताओं के साथ में मिलकर के मेरे आप गृह में निवास कीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। आज जलंधर समस्त देवताओं को, उन देवताओं को छोड़ करके, सारा राज्यपाट छोड़ करके और उन देवताओं का, उन दैत्यों का अधिपति होकर के और जलंधर महाराज जो हैं आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान वहां पर उनके साथ निवास करने लगे। देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि और सबको वह पृथ्वी सौंप देता है और अपने गंधर्व लोक में आकर के वह निवास करने लगता है। वहां का ऐश्वर्य इतना सुंदर है महाराज की कुछ उसका वर्णन नहीं हो सकता। इधर पिता तुल्य धर्म पूर्वक और पालन करने लगा जलंधर। उनकी छत्र छाया में सारी प्रजा बहुत ही आनंद से जीवन यापन करने लगी। बहुत सभी प्रकार की सुख सुविधाएं आज प्राप्त हो रही हैं। नारद जी कहते हैं कि हे महाराज प्रथु,
जब मैंने सुना कि वहाँ का ऐश्वर्य इतना बड़ा है तो एक बार मैं भी वहाँ पर देखने के लिए गया। बहुत ही दिव्य ऐश्वर्य है और वहाँ कुछ समय मैं रुका भी और वहाँ के ऐश्वर्य का मैंने दर्शन किया। और इसके बाद में जब उस राजधानी को मैंने देखा, बड़े ही आनंद करने वाली और जलंधर की वह राजधानी थी। आज पृथु ये कार्तिक मास का 11वां अध्याय आज यहीं पर समाप्त होता है। कल मैं आपको 12वें अध्याय में और भी कथाएं सुनाऊंगा। सज्जनों, हम नित्य ये एक माह में, कार्तिक माह में पूर्ण कथाओं को श्रवण करेंगे। मेरा निवेदन है आप सभी धर्मपरायण बने रहें, नित्य प्रति गौ माता की सेवा करें, तुलसी माता की सेवा करें एवं दीपदान अवश्य करें। भगवान का मंदिर में जाकर के करें, नर्मदा जी में जाकर के करें, तीर्थ क्षेत्र में जाकर के करें, देवालय में जाकर के करें एवं दीपदान नित्य, तुलसी पूजा नित्य, ये और हरि स्मरण नित्य करते रहें और अपने गृह कार्यों को भी करते रहें। पुनः निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें। कुंडली श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा इत्यादि से करवाने हेतु संपर्क और हम